तो आखिरकार चंद्रबाबू नायडू ने खेला कर ही दिया। पहले तो दिल्ली आकर उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने के लिए मोटी रकम मांग ली और अब खबर ये निकलकर सामने आ गई है कि नायडू के सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान करने के तुरंत बाद नायडू ने पलटी मारने का पूरा मन बना लिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुदर्शन रेड्डी ने किया है। जी हां, इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने बड़ा दावा करके सबको चौंका दिया है और साफ कह दिया है कि नायडू उपराष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ा खेला करने की तैयारी में है, जिसके बाद हड़कंप मचना तो लाजमी भी है। आप देखिए, हमारे पास खबर मौजूद है, इसमें साफ लिखा है, क्या चंद्रबाबू नायडू उपराष्ट्रपति चुनाव में कर सकते हैं खेला? सुदर्शन रेड्डी के बयान से मची हलचल, क्या है माजरा? तो यह अंदाजा पहले से ही लगा लिया गया था कि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का आंध्र प्रदेश से होना कुछ ना कुछ तो खेला करेगा और सबकी निगाहें चंद्रबाबू नायडू पर भी थी कि उनके सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में एक बड़े स्तर पर खेला कर सकते हैं। लेकिन फिर नायडू अचानक से दिल्ली पहुंचते हैं और एक बड़ा बयान देकर वहां से वापस आ जाते हैं। दिल्ली जाते ही नायडू अपना स्टैंड क्लियर करते हैं कि नायडू की पार्टी टीडीपी एनडीए के उम्मीदवार को ही सपोर्ट करेगी। लेकिन अब जो खबर ये निकलकर सामने आई है, इसने तो सबको चौंका कर रख दिया है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का नायडू को लेकर इतना बड़ा खुलासा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो इस ओर साफ इशारा कर रही है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। हालांकि वैसे भी 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज है, लेकिन ये खुलासा इस हलचल को और बढ़ा सकता है। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है, विपक्षी इंडिया ब्लॉक की ओर से उम्मीदवार बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी ने बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासी जगत में हलचल मची हुई है। बी सुदर्शन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को लेकर खुलासा किया और कह दिया कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे कद्दावर नेता हैं और उन पर भरोसा भी जताया है कि वे उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय हित में सही फैसला लेंगे। इंडिया टुडे के मुताबिक सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू एक दूरदर्शी और कद्दावर नेता हैं। वे जानते हैं कि देश हित में क्या करना है। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर सही फैसले लिए हैं। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर उन्होंने कई बार ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए हैं। अब जरा आप ही सोचिए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रहे बी सुदर्शन रेड्डी ने यह दावा कर दिया, उससे तो हड़कंप मचना लाजमी है, क्योंकि सूत्रों की माने तो सुदर्शन रेड्डी का तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी से पुराना जुड़ाव, पुराना रिश्ता रहा है। 1980 और 1990 के दशक में वकालत के दौरान वे चंद्रबाबू नायडू के काफी नजदीक माने जाते थे। उस दौर में नायडू टीडीपी सरकार में दूसरे सबसे बड़े नेता की भूमिका में भी थे। सुदर्शन रेड्डी ने न केवल कई विश्वविद्यालयों की ओर से कानूनी पैरवी की, बल्कि टीडीपी सरकार से जुड़े विभागीय मामलों को भी संभाला है। बस यही वजह है कि उनका आंध्र प्रदेश की राजनीति से गहरा और पुराना नाता है, और केवल आंध्र प्रदेश की राजनीति से ही नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू से भी काफी पुराना और गहरा नाता है। अब अगर बात रिश्ते की आती है तो जाहिर सी बात है कि खेला होने में देर भी नहीं लगती, और जब खुद एक उम्मीदवार इतने दावे के साथ कह दे कि चंद्रबाबू नायडू को यह पता है कि देश हित में क्या फैसला लेना है और कैसे ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आना है, तो ये अपने आप में वैसे भी बड़ी बात हो जाती है। और हमें भी ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। समझने वाले अपने आप में अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि राजनीति में इस वक्त क्या खेल चल रहा है और आगे भी क्या खेल होने वाला है, क्योंकि राजनीति में दिए गए बयान बिना सोचे समझे तो नहीं दिए जाते। और बी सुदर्शन रेड्डी ने टीवी चैनल को जो अपना ये बयान दिया है, आप उसकी टाइमिंग को जरा नोटिस कर लीजिए। एक तरफ खुद उपराष्ट्रपति का चुनाव नजदीक है और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू दिल्ली जाते हैं और वहां जाकर पहले तो मोटी रकम की डिमांड करते हैं और फिर मीडिया के सामने अपना स्टैंड भी क्लियर करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज ये खबर सामने आ जाती है कि नायडू एक बड़े खेल की तैयारी में है, और खेल भी ऐसा कि मोदी की कुर्सी भी फंसा सकते हैं, क्योंकि खबर तो ये साफ है कि बी सुदर्शन रेड्डी और नायडू के रिश्ते काफी अच्छे हैं। और रेड्डी का ये साफ मानना है, या कह सकते हैं कि रेड्डी ने यह साफ दावा ही कर दिया है कि नायडू इस चुनाव में खेल पलटेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडिया गठबंधन ने भी बड़ी ही तगड़ी रणनीति बनाकर अपना उम्मीदवार पहले तो आंध्र प्रदेश से चुना, और इतना ही नहीं, नायडू के करीबी को उम्मीदवार बनाया।
कि उपराष्ट्रपति चुनाव वैसे भी फंस जाए। और यहां पर आप अच्छे से ये खेल समझ लीजिए कि अब चुनाव तो पूरी तरीके से फंस गया है, वो भी बहुत बड़े स्तर पर। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद भी सुदर्शन रेड्डी ने इंडिया टुडे से बात करते हुए बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं और सबको चौंका कर रख दिया है। खबर देखिए, इसमें आगे लिखा भी है। सुदर्शन रेड्डी ने यह भी खुलासा किया है कि वो उन कई राजनीतिक दलों से संपर्क में है जो ना तो एनडीए में है और ना ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। उनके मुताबिक कई दल सीधे मुझसे बात कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से समर्थन का आश्वासन भी दे रहे हैं। वजह साफ है, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी ने आगे ये भी कहा है अपने इंटरव्यू में कि विपक्ष का दावा बहुत मजबूत है क्योंकि इंडिया ब्लॉक देश की लगभग 66 से 67% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने साफ कहा कि इसका मतलब यह है कि मैं देश की बहुसंख्यक जनता द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार हूं। मतलब साफ तौर पर उनके बयान को अगर समझे तो रेड्डी यही कह रहे हैं, उनका यही मानना है कि भले से संख्या बल के लिहाज से एनडीए आगे दिख रही हो, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में अंतर बहुत पतला है और अगर गठबंधन समीकरण बदले तो नतीजे भी बदल सकते हैं। और इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि सुदर्शन रेड्डी ने यह साफ किया है कि उन्होंने ये चुनाव राजनीति के लिए नहीं बल्कि संविधान की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए चुना है। और ये तो आप भी जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सबसे बड़ी लड़ाई तो संविधान के मुद्दे को लेकर ही होती है और इंडिया के उम्मीदवार ने यह साफ दावा कर दिया है कि वो संविधान के लिए ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे भी कई राजनीतिक दल उनके संपर्क में हैं, उनका ये भी कहना है। और सबसे बड़ा दावा तो उन्होंने ये किया है कि नायडू भी उनके संपर्क में है और तो और अलग ही खेला होने वाला है। संभावनाएं भी नजर आ रही है क्योंकि जरा आप ही सोच लीजिए, ऐसे भी क्या जरूरत आन पड़ी थी नायडू को कि वो अचानक दिल्ली जाते हैं और दिल्ली पहुंचते ही एनडीए में होने के बावजूद भी बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान करते हैं। और उसके तुरंत बाद रेड्डी ने नायडू को लेकर खुलासा भी कर दिया कि नायडू और रेड्डी के तो रिश्ते काफी अच्छे हैं। अब इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद समझ में तो यही आ रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव दिख कुछ और रहा है और होने वाला कुछ और है। और भले से ही 9 सितंबर को यह चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव को लेकर खेल चारों तरफ से चल रहा है और इस खेल का केंद्र कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे अहम बैसाखी चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्हें लेकर वैसे ही खींचतान मची हुई है क्योंकि भले से नायडू अपना स्टैंड क्लियर कर ले, लेकिन पलटने की खबरें जो निकलकर सामने आई हैं और सुदर्शन रेड्डी ने जो ये बड़ा बयान देकर बड़ा खुलासा किया है, उसने बवाल मचा कर रख दिया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि बी सुदर्शन रेड्डी ने नायडू को लेकर जो ये दावा किया है, ये अगर सच साबित होता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का क्या होता है। आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।